संगत सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज का बहुत ही सुंदर विषय, गुरु ही कारज सिद्ध करेगा, चलता चलतु गुरु सहारे, गुरु खवैया बन जाए तो लग जाती है नाव किनारे। सात संगत तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, जो सतगुरु चाहे होए। प्यारी सात संगत जी, सतगुरु इससे सात संगत बड़ा कोई नहीं तीनों लोकों में। और सात संगत यहाँ पर भी यही भाव आ रहे हैं कि गुरु ही कारज सिद्ध करेगा। सात संगत एक गुरु सिख के जीवन के अंदर इससे बड़ा कोई दाता नहीं, गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है। अब सात संगत हमने अनेकों अनेकों आशीर्वाद संतों से लिए और सतगुरु माता जी भी निरंतर रहमतें लुटा रही हैं। तो सत्संगत हमने ये प्रैक्टिकल रूप में देखा कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है। साध संगत महात्माओं ने तो यहाँ तक फरमान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि गुरु गोविंद सामने खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु का स्थान भगवान रब के स्थान से भी ऊंचा होता है, क्योंकि साथ संगत जी अगर गुरु जीवन में नहीं होते तो प्रभु के भी दर्शन कहाँ से होते। ऐसे ही साथ संगत जब जब गुरु का ध्यान आता है तो साथ संगत सबसे पहले भक्त सहजो भाई का ध्यान आता है कि ऐसे गुरु के प्यारे भगत अपने घर उन्होंने आयोजन किया एक बड़ा सत्संग के रूप में और अपने गुरु को इनवाइट किया। तो सात संगत बताते हैं उनके घर में एक ही आसन था। तो सात संगत बड़ी खुश हुई और वो तैयारियां कर रही है गुरु के आने की। तो सात संगत ये सारा नज़ारा प्रभु भी देख रहे, भगवान भी देख रहे, और वो भी एक संत का रूप लेकर के आ गए। और सात संगत वो द्वार पर आकर के उन्होंने वो संदेशा भिजवाया सहजो भाई के पास कि महात्मा आए हैं। तो सत्संगत जी सहजो भाई जी ने कहा कि हाँ आए हैं तो कोई बात नहीं, इन्हें भी कहीं बिठा दो। तो सत्संगत उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ प्रभु को। प्रभु ने कहा कि इनको इस रूप में बताओ कि ये प्रभु परमात्मा, वो भी इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लिए कि मेरे गुरु के लिए एक ही आसन है और इस पे मेरे गुरु ही विराजमान होंगे। और सत्संगत गुरु भी आ गए। तो सत्संगत तब उन्होंने निरंकार प्रभु परमात्मा के आगे भी ये बात रखी कि सच्चे पातशाह ये गुरु रूप में ना होते आप जीवन में तो कैसे आपके दर्शन होते। तो इसलिए सत्संगत महात्माओं ने वहाँ से कहा, वहाँ से ये आशीर्वाद आया कि गुरु गोविंद सामने खड़े। ये अवस्था उन्हीं के सामने आई, सहजो भगत के दोनों सामने खड़े। अब किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। ऐसा गुरु का स्थान सत्संगत। और निरंतर महात्मा चेतन करते हैं कि गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है और गुरु ही कारज सिद्ध करेगा, चलता चलतु गुरु सहारे। साथ संगत हम अपनी वो अवस्था देखे जब जीवन में सतगुरु नहीं आए थे, हमारी क्या अवस्था थी, कैसे भटकन थी। हमें कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले कि एक बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। ये रोशनी जीवन में कौन लाया, सतगुरु लाया सत्संगत। अब गुरसिख का ध्यान केवल और केवल सतगुरु के चरणों की तरफ होता है। और सत्संगत दास को एक बात और ध्यान में आती है। एक बार बाबा हरदेव सिंह जी के दरबार में दास को भी अवसर प्राप्त हुआ। तो दास आशीर्वाद ले रहा था तो गुरु संगतें निहाल हो रही थी, सतगुरु के ऊपर बलिहार जा रही थी। ये सुंदर नज़ारा जब भक्त और भगवान आमने सामने हो। तो सत्संगत बाबा जी ने आशीर्वाद दिए। बाबा जी ने बोला कि ये प्यार जो यहाँ देखने का ये नज़ारा मिल रहा है, ये प्यार चांद और चकोरी वाला प्यार नहीं है कि चकोरी तो निरंतर चांद की तरफ देखती रहती है लेकिन चांद का कोई ध्यान नहीं होता। तो ये प्यार दोनों तरफ से बराबर है। तो सत्संगत ऐसे ही, ऐसे दयालु कृपालु हमें सतगुरु प्राप्त हुए। सत्संगत सतगुरु की कृपा से ये खुशी जीवन में आई, सतगुरु की रहमत से, हमारा कोई कर्म नहीं। और सत्संगत अब गुरु जीवन में आने के बाद
हमारा विश्वास गुरु के ऊपर चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए और सत्संगत जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए अपने गुरु की बात के ऊपर कुर्बान जाएं। अपने गुरु का सत्संगत विश्वास मजबूत रहे कि पावें सुख दे पावें दुख दे, मनना पाना सीखी है कि थोड़ी सी कठिनाई आती है तो सत्संगत मन डोलने लगता है। लेकिन उसके लिए आगे ये भाव आ रहे हैं कि गुरु खवैया बन जाए तो लग जाती है नाव किनारे। कि अगर हमारी कश्ती का ये जो भवसागर के ऊपर कश्ती चल रही है, अगर हम समर्पित भाव से इसको गुरु के हवाले कर दें, सच्चे पातशाह आप ही हमारे प्यारे हो, आप ही हमारे माझी हो, आप ही नैया को पार लगाने वाले, ऐसे समर्पित भाव से, कृतज्ञता के भाव से समर्पित होकर के बैठ जाएं तो सत्संगत गुरु खवैया बन जाए। गुरु को खवैया बना लें तो लग जाती है नाव किनारे, तो भवसागर से मुक्त हो जाता है जीव। गुरु सिख ब्रह्मज्ञानी संत पार हो जाता है गुरु के सहारे। तो सत्संगत फिर महात्माओं ने यहाँ भी कहा है कि सत्संगत मन मत डबोए गुरु मत तारे, ऐ मन चलना तो गुरु के सहारे। प्यार से कहिए धन्यकार जी।